टॉप टारगेट पॉइंट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कई दिनों से हमारे शशि सर और सुलेमान सर दोनों लोग मिल करके टॉप टारगेट पॉइंट में अपना अपना क्लास ले रहे हैं। तो हमको भी इन्होंने क्लास लेने के लिए कहा। तो आज पहला दिन ये नरेशन का, इंग्लिश ग्रामर का ये नरेशन का क्लास हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि बिना स्क्रिप्ट किए हुए इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूं कि नरेशन फिर किसी अन्य यूट्यूब के चैनल पर, फिर यूट्यूब के कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं दोबारा लिख नहीं पाऊंगा, इसीलिए नरेशन को हम पहले ही लिख चुका हूँ इस बोर्ड पर। और यहाँ पर हमने लिखा है नरेशन। व्हाट इज द नरेशन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नरेशन। आप नरेशन के बारे में क्या समझते हैं, नरेशन है क्या। आपके सामने ये नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को स्पीच किया जाता है, बोला जाता है। यानी किसी की कही गई बात को किसी दूसरों के सामने व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। तो मैं कभी कभी क्लास में भी बोल चुका हूँ कि ये नरेशन वाला चैप्टर जो है महिलाओं या फिर लड़कियों का फेवरेट चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों का कोई भी बात 1 कुंटल चावल का भात खा करके पचा लेगी, लेकिन बात पचेगा नहीं। इसीलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं। और ये नरेशन को देखिए, किसी भी बात को रट करके पढ़ना ये हम लोग का क्लास में नहीं चलेगा। हम समझाने का बहुत प्रयास करेंगे और जोड़ करके पढ़ेंगे तो तुरंत याद होगा। तो देखिए, नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है टू सेट या टू स्टेट। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी के कही गई बात को किसी के दूसरों के सामने कह देना ही नरेशन कहलाता है। यानी नरेशन, कोई कहे कि काइंड्स ऑफ नरेशन, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन 2 होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वह कहलाता है जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात हुबहू, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात होता है, वही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उस वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने द्वारा कहते हैं, अब उसकी बनावट को बदल देते हैं, अपने मन से कहते हैं, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। साथियों, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। जैसा कि डायरेक्ट स्पीच हमने पहले ही बता दिया। डायरेक्ट नरेशन में ट्रिपल स्टेटमेंट होता है। नरेशन में ट्रिपल स्टेटमेंट होता है। ट्रिपल स्टेटमेंट कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर समझे, राम और श्याम 2 लोग। राम ने श्याम से कहा, ये राम जो है श्याम से कहा कि वह चोर है। ध्यान से सुनिए, राम ने श्याम से कहा कि वह चोर है। इसमें 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। आपने टेंस पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, उसमें सिंगल स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये जो नरेशन वाला है स्टेटमेंट, इसमें ट्रिपल स्टेटमेंट होता है। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि राम ने कहा, तो राम जो कहने वाला है फर्स्ट पर्सन हुआ, सुनने वाला सेकेंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन हुआ। इसीलिए नरेशन ट्रिपल स्टेटमेंट होता है। यानी नरेशन में 3 लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यह जो क्लास है, ये नरेशन वाला चैप्टर है। नरेशन लड़कियों या फिर महिलाओं का फेवरेट चैप्टर होता है। आइए समझते हैं। नरेशन हमने समझ लिया, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरों के सामने प्रस्तुत करना या व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन 2 होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कौन कहलाता है, जब किसी वक्ता अपने बातों को, उसी की बातों को जब हम कहते हैं तो डायरेक्ट होता है, और उसी की बातों को जब हम बिगाड़ करके अपने अनुसार कहते हैं तो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच का होता है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कमा आई एम बिजी। यानी डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। जैसे आपने देखा इन्वर्टेड कमा, यानी ये देखिए आई एम बिजी, उसने मुझसे कहा कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं।
इन्वर्टेड कमा के बाहर वाला जितना सेंटेंस, इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो होता है इन्वर्टेड कमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी जो क्रिया, तो इसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। शॉर्टकट में इसको आरएस कह सकते हैं और इसको आर भी कह सकते हैं। यहां से समझ पाए। अब डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कुछ बहुत नियम है, लेकिन इससे पहले जान जाइए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, इसके 3 रूल हैं और तीनों रूल जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स का मतलब होता है साधारण, वो हर प्रकार के सेंटेंस में लागू होता है। जनरल रूल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यहाँ पर आपको समझाएंगे, ये सेंटेंस हमने लिखा पहले से कि चेंज ऑफ पर्सन का होता है। हमने पहले ही बता चुका है कि नरेशन में ट्रिपल स्टेटमेंट होता है। नरेशन में 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। पहला, जैसे राम ने कहा श्याम से कि वह चोर है या फिर वह ईमानदार है, तो राम जो कहा ना, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जो श्याम है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा गया वो थर्ड पर्सन, यानी ट्रिपल स्टेटमेंट हुआ। तो उस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, क्या होता है आई वी, सेकेंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट। यही सब होते हैं और नेम भी हो जाते हैं। तो आइए यहां से जब रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो यहां पर हमने पहले से ही लिख चुका है। 1 2 3 का मतलब हम बताएंगे कि क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा, इसको हम सब्जेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन का रहे, यानी ये वाला फर्स्ट पर्सन का रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। यानी जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, ही सेड टू मी आई एम बिजी, यहाँ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो ही जो है ना, जैसे ही सेड, ये तो हट जाएगा, टू हट जाएगा, ही सेड मी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं ही टोल्ड मी, और इसके जगह पर दैट लगाइएगा। दैट लगाने के बाद आई को हटा दीजिएगा, आई को हटा करके ही को लिखिएगा, और ही के अनुसार एम नहीं लगता है, ही के अनुसार इज लगता है, यानी आप कह सकते हैं ही इज बिजी। यानी हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जब सब्जेक्ट, यानी यहाँ वाला फर्स्ट पर्सन रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी ये वाला सेकेंड पर्सन रहे, सेकेंड यू रहे, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी यहाँ जो रहेगा उसके अनुसार चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी यही वाला थर्ड पर्सन न रहे, यानी ही दे दे, सी दे दे, इट दे दे, कोई नेम भी दे दे, तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। हमको यही समझना है कि आरएस का मतलब क्या होता है, आरबी का मतलब क्या होता है। हमने शॉर्टकट में लिखा कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। आपको मैं आशा करता हूं कि समझ आ गया हो। इसी चीज को जब हम आएंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, ये वाला फ्यूचर टेंस का मतलब प्रेजेंट में देगा तो से दे देगा या तो सेज दे देगा। समझ जाएंगे कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है। यदि यहाँ पर फ्यूचर देगा तो कहेगा ही विल सेल, ये देगा विल सेल देगा, तो वो भी समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर टेंस में है। मेरे भाई साहब, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहाँ पर हमने लिखा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव
नहीं होता, यानी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी चीज को हम आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यही सेंटेंस को हम कह दे कि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। तो यह जो से और सेज है ना, ये फ्यूचर में प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में हो गया। और जब प्रेजेंट टेंस में हो गया ना, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल सॉन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सॉन का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहे ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहे नो चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बात हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन थोड़ा सा समझना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर साइड दे दे, साइड दे दे, तब तो टेंस में बदलाव होगा। टेंस में कैसे बदलाव होगा, तो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट रहे तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस रहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ये हमारा नियम है। जब यहाँ सैड दिया रहे तभी टेंस बदलेगा, नहीं तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग पढ़े होंगे कि ऑल टू ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी जितने इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुपों में बांटा गया है, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आता है। वैसे शब्द आ जाए जैसे यहाँ यहीं पर दिया है, ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे। टुडे दे दे, मैं आज बिजी हूं, टुडे दे दे, टुडे दे दे, यहाँ टुडे दे दे तो टुडे को दैट डे नेक्स्ट डे में बदल देंगे, ऐसा काम करेंगे। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सॉन फॉर्मूला आपने समझ लिया, यानी चेंज ऑफ पर्सन आपने समझ लिया, चेंज ऑफ टेंस भी हमने समझाया। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से हम लोग इसको चेंज करेंगे। हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमने बता दिया। आपको मैं पूरा आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अच्छे ढंग से एक बार फिर से देख लीजिए, पूरे नारेशन को आपको समझ आ जाएगा और इसके बाद कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगली क्लास में हम आपको जनरल रूल्स हमने बताया, स्पेशल रूल्स के साथ, सेंटेंस के साथ हम खुद आएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरे मन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तन मन धन से सपोर्ट करें।